सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। लाज रखो गिरधारी।
गिरधारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। परम धाम जिसे सब प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो कृष्ण है। जो हम सबका भरण पोषण करता है वो हम सबका स्वामी है। जो हमारा शुभाशुभ करता है, हम सबका वास स्थान यानी जहां हम सब रहते हैं, जो शरण लेने योग्य है, सबका हित करने वाला, जिसमें से सबकी उत्पत्ति होती है और प्रलय के समय जिसमें सब मिल जाते हैं, हम सबका आधार, निधान और अविनाशी कारण कृष्ण ही हैं। जो हो रहा है, जो होता है और जिसकी वजह से होता है, वो सब ही कृष्ण है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। एवं बुद्धिः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कृष्ण अपनी बात को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से बेहतर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को मान। बुद्धि से अपने मन को वश में कर और हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु यानी कि इनविंसिबल एनिमी को मार डाल। बुद्धि से मन को वश में करना है। अगर मन वश में हो गया तो आप इंद्रियों को भी वश में कर देंगे। जब मन और इंद्रियां आपके वश में हैं तो फिर उसका अगला कदम होगा आत्मा के पास पहुंचना। आत्मा परमात्मा का ही एक रूप है और आपकी बुद्धि आपको आपकी आत्मा के करीब पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था भगवत गीता का अध्याय 3 और यहीं पर आज्ञा दीजिए आपके अपने शैलेंद्र भारती को। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
बड़ा वो ग्वाला है। माखन के संग में दिल भी चुरा के ले जाने वाला है। रसिया 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 बड़ा वो ग्वाला है। माखन के संग में दिल भी चुरा के ले जाने वाला है। देखो चित चोर आया, माखन का चोर आया, नंद किशोर आया, नंद किशोर आया, नंद किशोर आया, किशोर आया, किशोर आया, माखन का चोर आया, नंद किशोर आया, माखन का चोर आया, नंद किशोर आया, नंद किशोर आया, नंद किशोर आया। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था, उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है।